हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एज वी ऑलरेडी नो कि एनटीए ने तो अपना टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। उसने तो बता दिया कि दिसंबर में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी बात करते हैं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपका क्या डेली शेड्यूल, आपका क्या डेली टाइम टेबल होना चाहिए ताकि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें। तो ब्रॉड स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस सेशन में, जहां पे हमने डिस्कस किया था 75 डेज में आप कैसे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। बट डेली बेसिस पे आपका किस तरीके से शेड्यूल रहना चाहिए वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ये मानता हूं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है जो कि बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को, आपको जेआरएफ क्रैक करना है किसी भी हालत में दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में, तो आप कम से कम डेली 8 घंटे पढ़ने वाले हैं। 8 घंटे आप कम से कम पढ़ने वाले हैं। आप ज्यादा 10 घंटे भी लेकर जा सकते हैं, बट आई थिंक 8 आवर्स अगर आप क्वालिटी स्टडी के दे रहे हैं तो दे आर मोर देन इनफ। आप आसानी से इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बट ये क्वालिटी प्रिपरेशन होना चाहिए, क्वालिटी टाइम होना चाहिए। अब आपने डिसाइड कर लिया कि 8 घंटे आपको प्रिपरेशन के लिए देने हैं। अब इन 8 घंटों में करना क्या है? अपना सिलेबस पे नजर दौड़ानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, क्लासेस देखनी है। क्या करना है इन 8 घंटों में वो भी आपको मालूम होना चाहिए। सिंपली टाइम पूरा नहीं करना। हमें ये नहीं करना कि टाइम पूरा कर दो, बस 8 घंटे टेबल पे बैठे हुए थे, किताबें खुली हुई थी, उससे कुछ नहीं होगा। उन 8 घंटों में प्रोडक्टिविटी आना भी बहुत जरूरी है। तो 8 घंटों को आपको फर्दर स्ट्रेच करना है, डिवाइड करना है। आपको पेपर 2 के लिए कितना टाइम देना है, पेपर 1 के लिए कितना टाइम देना है, और सबसे जरूरी चीज जिसको मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट स्किप करेंगे वो है आपके एमसीक्यूज या फिर प्रैक्टिस वाला टाइम। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आप पेपर 2, पेपर 1 और एमसीक्यूज के लिए अलग से टाइम बनाइए। आपका ज्यादा टाइम पेपर 2 के लिए डिवोटेड होना चाहिए। अगर आप पेपर 2 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो आप ज्यादा टाइम पेपर 1 को डिवोट कर सकते हैं। बट आइडियली मुझे लगता है क्योंकि पेपर 2 की वेटेज भी ज्यादा है, तो 4 to 5 आवर्स आपके पेपर 2 में जाने चाहिए, 2 से 3 घंटे पेपर 1 में जाने चाहिए, और सबसे जरूरी चीज 1 से 2 घंटे आपके प्रैक्टिस में जाने चाहिए, जिसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करो और अपने कुछ और एमसीक्यूज मॉक टेस्ट भी आप लगा सकते हो। तो आइडियली इस तरीके का आपका जो डेली का शेड्यूल है वो रहना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं करना कि सुबह जो टॉपिक उठाया शाम तक उसे ही पढ़ रहे हैं। आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है। जैसे फाइनेंस में पढ़ते हैं ना, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, आपको भी डाइवर्सिफिकेशन करनी है। आपकी जो पढ़ाई है आप उसमें पेपर 2 को भी लाओ, पेपर 1 को भी लाओ, एमसीक्यूज को भी लाओ। इससे आप बोर भी नहीं होगे और आपकी चीजें पैरेलल चलती रहेंगी और आपका सिलेबस भी कवर अप होता चला जाएगा। तो चलिए, अब डेली 4 to 5 आवर्स पेपर 2 के आपने पढ़ने हैं। अब पेपर 2 को आप पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी पढ़ाई आपको किस तरीके से करनी है? आपके सिलेबस के जो टॉपिक्स है उनको आपको थॉरोली स्टडी करना है। ऊपर ऊपर से पढ़ के इस एग्जामिनेशन में बात नहीं बनती है। आपको थोड़ा सा डीप जाकर टॉपिक्स को समझना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। केवल क्रैमिंग करने से, रट्टे लगाने से ये वाले एग्जामिनेशन में पास होना अब काफी मुश्किल हो चुका है। और साथ ही काफी सारे एस्पिरेंट्स में ये टेंडेंसी होती है कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हर चीज को लिखते रहते हैं अपने साथ साथ। तो ये वाली टेंडेंसी को थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना होगा, अदरवाइज आपका बहुत सारा टाइम लिखने में निकल जाएगा और ये लिखा हुआ आपके इतना ज्यादा हो जाएगा कि एग्जाम टाइम पे रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो अगर नोट डाउन करना है तो केवल की पॉइंट्स या फिर ऐसे जो फैक्ट्स है जो एग्जाम तक आप भूल जाओगे उनको नोट डाउन करो, हर चीज को नोट डाउन नहीं करना। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ ही उसके आप एमसीक्यूज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगा लो। जो आपका डेली का 1-2 घंटे आप एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस के लिए देने वाले हैं, जो टॉपिक्स आपने दिन भर में पढ़े उन्हीं के एमसीक्यूज या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ, ताकि आपको पता लगे जो आपने पढ़ाई करी है वो आपको कितनी हद तक समझ में आई है, कितनी चीजों की क्लैरिटी आपको मिली है, क्या आप सवालों को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरीके से आपको पेपर 2 की पढ़ाई करनी है। एंड प्यारे दोस्तों, पेपर 1 के लिए भी आपको ऐसी ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होगी। आपके जो भी टॉपिक्स है सिलेबस के उनको आपको अंडरस्टैंड करना है, पढ़ाई करनी है।
यहाँ पे भी हर चीज नहीं लिखना, केवल की पॉइंट्स को लिखो। एमसीक्यूज यहाँ पे भी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, बट यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कई बार बहुत सारे हो जाते हैं और उनको सॉल्व करना आई थिंक कई बार इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि ये पेपर इतने सारे शिफ्ट में कंडक्ट होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप पिछले 5 साल का हर शिफ्ट का पेपर करने चलोगे तो आई थिंक वो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि कम से कम जो आपका सब्जेक्ट था या फिर कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं आप पिछले 2-4 साल के कवर अप कर लो, या आपके सब्जेक्ट के कॉमर्स के मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन आ रखे थे उनको जरूर रेफर कर लो कि पिछले अटेम्प्ट में कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि पेपर में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली कर पाओ। अब है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इग्नोर्ड कंपोनेंट ऑफ प्रिपरेशन, ये है आपका प्रैक्टिस। तो कम से कम 1 से 2 घंटा डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो टॉपिक्स आपने दिन भर में पढ़े उनके एमसीक्यूज लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। तो डेली बेसिस पे अगर आप एमसीक्यूज करते रहोगे देन एग्जामिनेशन तक आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। एमसीक्यूज लगाना आपके लिए रूटीन का काम हो जाएगा और आप सवालों को देख के घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं, बल्कि सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अभी क्या है कि कई लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चंस तो करते हैं बट क्वेश्चन को पढ़ा, ऐसे क्वेश्चन को रीड किया, फिर उसका आंसर देख लिया, अच्छा ये आंसर है इसका। ये वाली अप्रोच आपको नहीं करनी है, ये अप्रोच गलत है। क्वेश्चन को पढ़ के खुद से सोचना है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए और फिर आपको उसका आंसर देखना है। या फिर आप ऐसा कर लो, 10 क्वेश्चन करके खुद से सॉल्व करते रहो, उनके कॉपी पे आंसर लिखते रहो और फिर इवेंचुअली जाके आप उनके आंसर्स को चेकआउट कर सकते हो। इससे आपका माइंड वर्क करेगा, आप खुद सवाल पे दिमाग लगाएंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, और जो आप दिमाग लगा रहे हैं वो आगे एग्जामिनेशन के सवालों में आपकी बहुत मदद करेगा। आपको समझ में आएगा कि एक क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचा जा सकता है। एलिमिनेशन मेथड को आप समझेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को टिक करना आप सीख जाएंगे। तो इसीलिए आपको इसी अप्रोच से प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें जो भी गलतियां आप करते हैं आप उनको एक जगह जरूर नोट डाउन कर लो, ताकि वो गलतियां आपकी दोबारा से रिपीट ना हो जाएं। जो ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑलरेडी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाला कंपोनेंट बहुत जरूरी है। तो आपके लिए 1 से 2 घंटे की बजाय आप यहाँ पे 4 से 5 घंटे या इससे भी ज्यादा केवल प्रैक्टिस पे, मॉक टेस्ट पे, एमसीक्यूज पे डिवोट कर सकते हैं, अगर आपके कंसेप्ट्स के अंदर आपको क्लैरिटी है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए आप एवर स्टडी कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स, ये सभी कोर्सेज आपको हमारी ऐप या वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और अभी आप इन सभी कोर्सेज पे 30% प्लस एडिशनल 10% ऑफ अवेल कर सकते हो। आपको प्रोमो कोड सुपर अप्लाई करना है, विच इज गोइंग टू रिमेन वैलिड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। तो आप हमारे कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हो। कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ये नंबर आपको नीचे दिया हुआ है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आई होप अगर आप एक सीरियस जेआरएफ एस्पिरेंट है, आप टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन को, तो आप इस टाइम टेबल को सीरियसली लेंगे और आपका जो प्रिपरेशन है अच्छे से करेंगे, क्वालिटी टाइम डिवोट करेंगे, प्रैक्टिस दबाकर करेंगे और फिर आपका जो गोल है आप उसे डेफिनेटली अचीव कर लेंगे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।